हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए है। और जैसा मैंने आपको बताया है कि मैं आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। क्लास 10 का हर एक सब्जेक्ट देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं। अगर आपने हिंदी में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, आपने बुक को भी नहीं खोला है, तो अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो हिंदी में आप 95/100 स्कोर करोगे। 95% जरूर स्कोर करोगे, क्योंकि ये है महा मैराथन वीडियो। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के सारे टॉपिक्स सिर्फ एक ही वीडियो में पढ़ाऊंगा। आपका हिंदी का पेपर 70 नंबर का आता है और 70 का 70 नंबर आप हिंदी में करके आओगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो 70 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और आप पेपर में जाओ, बिल्कुल धुआं उड़ा दो, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। पेपर में आपको जाना है और बोर्ड एग्जाम में 2 घंटे में पेपर सॉल्व कर देना है। फिर आप देखना, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। आप 100% ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आएंगे, तो आप लोग सारा क्वेश्चन तैयार कर लेना, ठीक है। और आप रिक्वेस्ट, एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना, आप लोग प्रॉमिस करो कि इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करोगे, ठीक है। अपने 2 फ्रेंड्स के साथ हर एक स्टूडेंट शेयर करना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा रिसर्च और मेहनत किया गया है, ठीक है। तो ये 70 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। और इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जितने भी आपके इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है पूरे बुक के, ठीक है, सारा बहुविकल्पीय, हिंदी गद्य पद्य व्याकरण सब कुछ। फिर आपके जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश हैं वो भी देखेंगे। गद्यांश पद्यांश, हिंदी संस्कृत का गद्यांश पद्यांश, ठीक है, हिंदी संस्कृत के प्रश्नोत्तर, निबंध, जीवन परिचय, सब कुछ इस वीडियो में है। ये वीडियो आपको हिंदी में टॉपर बनाएगा। बस इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम लोग एक एक टॉपिक को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों से। तो चलो हम लोग देखते हैं हिंदी के सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए है। और जैसा मैंने आपको बताया है कि मैं आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। क्लास 10 का हर एक सब्जेक्ट देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं। अगर आपने हिंदी में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, आपने बुक को भी नहीं खोला है, तो अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो हिंदी में आप 95/100 स्कोर करोगे। 95% जरूर स्कोर करोगे, क्योंकि ये है महा मैराथन वीडियो। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के सारे टॉपिक्स सिर्फ एक ही वीडियो में पढ़ाऊंगा। आपका हिंदी का पेपर 70 नंबर का आता है और 70 का 70 नंबर आप हिंदी में करके आओगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो 70 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और आप पेपर में जाओ, बिल्कुल धुआं उड़ा दो, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। पेपर में आपको जाना है और बोर्ड एग्जाम में 2 घंटे में पेपर सॉल्व कर देना है। फिर आप देखना, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। आप 100% ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आएंगे, तो आप लोग सारा क्वेश्चन तैयार कर लेना, ठीक है। और आप रिक्वेस्ट, एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना, आप लोग प्रॉमिस करो कि इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करोगे, ठीक है। अपने 2 फ्रेंड्स के साथ हर एक स्टूडेंट शेयर करना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा रिसर्च और मेहनत किया गया है, ठीक है। तो ये 70 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। और इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जितने भी आपके इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है पूरे बुक के, ठीक है, सारा बहुविकल्पीय, हिंदी गद्य पद्य व्याकरण सब कुछ। फिर आपके जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश हैं वो भी देखेंगे। गद्यांश पद्यांश, हिंदी संस्कृत का गद्यांश पद्यांश, ठीक है, हिंदी संस्कृत के प्रश्नोत्तर, निबंध, जीवन परिचय, सब कुछ इस वीडियो में है। ये वीडियो आपको हिंदी में टॉपर बनाएगा। बस इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम लोग एक एक टॉपिक को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों से। तो चलो हम लोग देखते हैं हिंदी के सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, ठीक है।
50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। अगर आप ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का तैयार कर लेते हो तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा और आप हिंदी में 95 स्कोर करोगे। ठीक है, 100 में आप 95 स्कोर करोगे अगर आप ये सारा क्वेश्चन तैयार कर लेते हो। ठीक है, ऐसे ही मैं आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग हर एक सब्जेक्ट के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो देखने वाले हैं। हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग सारी चीजें समझेंगे हर एक सब्जेक्ट के। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जो भी वीडियो आए नोटिफिकेशन बेल को ओपन कर लो, दबा दो, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो सबसे पहले मिले। तो हिंदी के 50 बहुविकल्पीय प्रश्न सबसे पहले हम लोग देखते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठना, एक एक क्वेश्चन को नोट करना और आप लोग याद जरूर कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 100% 99% यही आएगा। ठीक है, तो पहले नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आप लोग चेक करना कि कितने क्वेश्चन जानते हो, कितने क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पहला है पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो है वो लेखक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पंडित हैं, पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं, वो लेखक किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग का ऑप्शन है, खा है भारतेंद्र युग या शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग। ठीक है, शुक्लोत्तर युग। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हो या ना जानते हो, लेकिन याद कर लेना, मैं आप लोगों को बताऊंगा हर एक क्वेश्चन का आंसर भी। तो आपसे रिक्वेस्ट है नोट बनाते रहो। ठीक है, ऐसे ही मैं सारा सब्जेक्ट तैयारी कराने वाला हूं। ठीक है, भारतेंद्र युग के हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को 3 महीने ऐसी तैयारी कराऊंगा पूरे बोर्ड एग्जाम क्लास 10th के लिए कि ऐसी तैयारी किसी ने नहीं कराई होगी। 3 महीने आप एक काम करो, पैक हो जाओ। ठीक है, आप कसम खा लो कि हमें केवल पढ़ाई करना है आज से। 3 महीने आप ऐसे तैयारी करो, हर एक सब्जेक्ट को मैं पढ़ाऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट सब कुछ। ठीक है, तो आप लोग 3 महीना हमारे साथ जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है, तो इसके जो हमारे भारतेंद्र युग के हैं कौन? पंडित प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन आप तैयार करते रहो। दूसरा है कि शुक्ल युग की कलावधि है, जो शुक्ल युग है उसकी कलावधि क्या है? तो शुक्ल युग की जो कला अवधि है, ऑप्शन आपके पास है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन का है कि 1850 से 1900 तक, खा है 1900 से 1920 तक, या 1919 से 1938 तक, या 1938 से 1947 तक। तो शुक्ल युग जो है, शुक्ल युग की कला अवधि जो है वो 1919 से 1938 तक है। कब तक है? 1919 से 1938 तक है शुक्ल युग की कला अवधि। क्वेश्चन नंबर 3 है, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन हैं? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। अब इसमें से ये बताना है जो शुक्ल युग है, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? ऑप्शन नंबर का है डॉक्टर नागेंद्र खा है, हजारी प्रसाद, या बाबू गुलाब राय, या इनमें से कोई नहीं। तो शुक्ल युग के हमारे प्रमुख इतिहासकार कौन है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। हर एक सब्जेक्ट को हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ध्यान देना। आप लोग पूरी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। ठीक है, जल्दी से इसी टाइम सब्सक्राइब करो। जितने बच्चे नहीं किए हैं जल्दी से सब्सक्राइब करो, मैं देख रहा हूं। ठीक है, तो यहां जो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं वो हैं बाबू गुलाब राय। कौन है? बाबू गुलाब राय जी जो है वो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 है, कीर्ति कंकाल के लेखक हैं। जो कीर्ति कंकाल है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर का है जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, राम कुमार वर्मा, या मैथिली शरण गुप्त। जो कीर्ति कंकाल है, कंकाल जो रचना है उसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद। जो कंकाल रचना है उसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। चंद्रगुप्त के भी लेखक हैं, स्कंदगुप्त के भी लेखक हैं, तितली के, झरना के, ये सारी इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। जैसे आप लोग याद रखना, चंद्रगुप्त है, इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना। ठीक है, एंड स्कंदगुप्त है। ठीक है, ये सब बहुत ज्यादा इनकी इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, झरना है, तितली है, ये सब इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। तो जरूर तैयार कर लेना बोर्ड एग्जाम में 95% स्कोर करने के लिए। हर एक चीज को समझोगे तभी आप 95% स्कोर कर पाओगे, ध्यान रखना। रस मीमांसा के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर का आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयप्रकाश भारती, गुलाब राय, या फिर हमारा महादेवी वर्मा। तो रस मीमांसा के जो लेखक हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं रस मीमांसा के लेखक। तो याद रखना, क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग फोकस करना, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें एक भी क्वेश्चन अगर आप छोड़ोगे तो एग्जाम में समझो 1 नंबर छोड़ दोगे। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं वो किस युग के लेखक हैं?
ऑप्शन नंबर क्या है, शुक्ल युग या द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग या फिर भारतेंद्र युग। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो हमारे किस युग के लेखक हैं, शुक्ल युग के लेखक हैं। किस युग के, शुक्ल युग के लेखक हैं। ठीक है, अगला सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। यहां एक रचना आया है सेवा सदन, तो सेवा सदन के लेखक कौन है, वंशीधर शुक्ल या फिर हमारा प्रेमचंद्र, यशपाल या जयशंकर प्रसाद। तो सेवा सदन जो है वो किसकी रचना है, सारे स्टूडेंट को पता होगा शायद। सेवा सदन जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। किसकी है, मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है सेवा सदन। याद रखना बोर्ड एग्जाम में ये सब समझ लो, VIMP 3 स्टार वाले प्रश्न हैं। अगला है चिंतामणि किसकी रचना है, या चिंतामणि के रचयिता कौन है। बहुत बार आ चुका है कि चिंतामणि के लेखक कौन है, रचयिता कौन है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या जयशंकर प्रसाद या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल या प्रेमचंद्र। तो चिंतामणि जो है, चिंतामणि की जो मतलब रचयिता हैं या राइटर हैं वो कौन है, तो चिंतामणि के माय डियर स्टूडेंट हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ये तो सारी को पता होगा, अगर पहला ही चैप्टर आपने पढ़ा होगा मित्रता चैप्टर के जो राइटर है क्लास 10th में पहला ही चैप्टर है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, और उनकी जीवन परिचय याद किए होंगे तो मैंने बताया था इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। इन चारों में से जो जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है, देखो जो ध्रुव स्वामी है जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है और नहीं हमें बताना है। चंद्रगुप्त भी है, स्कंदगुप्त भी है, सारे जयशंकर प्रसाद जी के बहुत बढ़िया बढ़िया नाटक हैं, लेकिन लहरों के राजहंस ये नहीं है, ये मोहन राकेश जी की है। तो लहरों के राजहंस जो है वो जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है। याद रखना क्वेश्चन नंबर 9, और आप लोग पूरा एक एक क्वेश्चन तैयार करो। हंस पत्रिका के संपादक हैं, हंस पत्रिका के संपादक कौन है, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला या महादेवी वर्मा। तो हंस पत्रिका के संपादक कौन है, 10 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है हंस पत्रिका। तो हंस पत्रिका के संपादक हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी। कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र। तो हंस पत्रिका के संपादक कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, समझ में आया ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखो कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं या थे। शुक्ल युग जो है, शुक्ल युग के प्रमुख या फिर प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, जो प्रसिद्ध थे सबसे ज्यादा। तो शुक्ल युग का पूछा है ना, तो गे राघव या भगवती चरण वर्मा या धर्मवीर भारती या मन्नू भंडारी। तो शुक्ल युग के जो हमारे प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं वो हैं भगवती चरण वर्मा जी। कौन है, भगवती चरण वर्मा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का खा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया। सारे क्वेश्चन आपको तैयार करना है। मैंने बताया है कि 3 महीने आप हमारे साथ हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जुड़ जाओ। कसम खाओ कि आप पूरी तैयारी करोगे, अगर आप सारे वीडियोज को देखोगे तो आप 95 स्कोर कर दोगे। ठीक है, अलग से मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा आप लोगों का, और आप पूरी तैयारी के साथ जुड़ जाओ। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है, मेरी जीवन प्रवाह, मन की बातें, मेरी असफलताएं या फिर हमारा नई पौध। तो गुलाब राय जी द्वारा रचित आत्मकथा है वो कौन सी है, तो वो है मेरी असफलताएं। क्या है, मेरी असफलताएं जो है उसके राइटर जो है गुलाब राय हैं, और किस युग का है, तो वो हमारा आत्मकथा विधा की है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 13 की मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। जो मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा संपादित पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं, इसमें 2 पत्रिकाएं हैं। तो पहला मर्यादा और हंस है, या सुधा और हंस है, या छाया और प्रभा है, या सरस्वती है। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा संपादित पत्रिकाएं जो है वो है मर्यादा और हंस। कौन सी है, मर्यादा और हंस जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, नोट्स बनाते रहो, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको पढ़ते रहो। जो जो क्वेश्चन बताया जा रहा है रिवीजन करते रहो सुबह उठकर। 14 नंबर है लहरों के राजहंस के लेखक। सारे को पता होगा क्योंकि अभी मैंने जस्ट कुछ अभी बताया है ना। तो मोहन राकेश या प्रेमघन या फिर गुलाब राय, रामधारी सिंह दिनकर। तो जो लहरों के राजहंस है उसके जो राइटर हैं वो है मोहन राकेश। कौन है, मोहन राकेश ही हैं लहरों के राजहंस के लेखक, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। स्मृति की रेखाएं जो है साहित्य की विधा है कि साहित्य की विधा, स्मृति की रेखाएं। इसके राइटर कौन है, सभी को पता होगा। जीवनी या भेदवार्ता या संस्मरण या नाटक।
कमेंट करते रहो कि स्मृति की रेखाएं के जो राइटर हैं वो कौन है। हम तो आपको विधा तो बता ही देंगे, ठीक है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा कष्ट करो और ढूंढो। तो स्मृति की रेखाएं जो है वो संस्मरण विधा पर है। किस विधा पर? संस्मरण विधा पर हमारी जो स्मृति की रेखाएं हैं वो रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ भैया क्वेश्चन नंबर 16 में ये पूछ रहा है कि रीति मुक्त काव्यधारा के 2 कवियों का नाम लिखिए। रीति मुक्त काव्यधारा के आपके 2 कवि का नाम बताना है, 2 कवियों का। घनानंद बोधा ठाकुर, काखा दोनों या सारंगधर। तो रीति मुक्त धारा के जो 2 कवि हैं वो घनानंद भी हैं, बोधा ठाकुर भी हैं। तो ऑप्शन का और खा दोनों हो जाएगा। ऑप्शन का और खा दोनों है। अगला है स्टूडेंट 17 नंबर क्वेश्चन। रसिक प्रिया के रचनाकार हैं। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? आचार्य केशवदास हैं, या फिर हमारा आचार्य हजारी प्रसाद, या फिर आचार्य देव, या भिखारी दास। तो रसिक प्रिया के जो रचनाकार हैं वो आचार्य केशवदास जी हैं। कौन है? आचार्य केशवदास, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर का जो है वो बिल्कुल सही है। और फटाफट से आप एक क्वेश्चन को तैयार कर लो। अगर बोर्ड एग्जाम में तबाही मचाना है, धुआं धुआं करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, 95 स्कोर करना है, तो एक एक क्वेश्चन को पढ़ लो, याद कर लो, नोट कर लो, ताकि आप लोगों को हर एक कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे सर इसका पीडीएफ मिल जाता तो मजा आ जाता। पीडीएफ, तो पीडीएफ मैं आप लोगों को इसका फ्री में दूंगा। इसका जो पीडीएफ का मैं लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना। इस पीडीएफ को मैं आपको फ्री में दे रहा हूं। ठीक है, आप लोग जाओ जल्दी से पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। लेकिन इस पीडीएफ के लिए आप वीडियो को प्लीज जो भी स्टूडेंट डाउनलोड करे एक शेयर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ एक शेयर जरूर कर देना। मतलब इस वीडियो को अगर आप पीडीएफ मैं फ्री में दे रहा हूं तो आप लोग एक शेयर भी फ्री में कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो इस वीडियो को देखें और अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, तो आप लोग शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं भाई सब्सक्राइब कर लो, आप लोगों के लिए ही मेहनत किया जा रहा है। मैं पीडीएफ भी फ्री में दे रहा हूं उसका, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से मुक्तक काव्य के कवि हैं। मुक्तक काव्य के कवि, तो क्वेश्चन नंबर 18 का मुक्तक काव्य के कवि कौन है? विहारी हैं, या भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं, कबीरदास, या जगनिक। तो इसके जो हैं वो बिहारी लाल जी हैं। कौन है? बिहारी लाल जी जो हैं वो मुक्तक काव्य धारा के कवि हैं। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से रीति काल के प्रमुख 2 कवि का नाम। पद्माकर, बिहारी, काखा दोनों, या सूरदास। तो जो रीति काल है, रीति काल के दो कवि हैं वो हैं पद्माकर भी हैं, बिहारी लाल भी हैं। ठीक है, ऑप्शन का और खा दोनों। ठीक है, तो पद्माकर और बिहारी जो हैं वो हमारे रीति काल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से प्रयोगवाद की 2 विशेषताएं कौन सी हैं? प्रयोगवाद की जो है वो 2 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? घोर वैश्विकता, यथार्थवादी दृष्टिकोण, समाज तथा यथार्थवादी चित्रण, नारी की प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। तो 20 का जो है वो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भाई 20 का हमारा का खा दोनों होगा, और आपके बोर्ड एग्जाम में का और खा भाई आपके बुक में है। और हाँ, आपका तीसरा ऑप्शन ये जरूर रहेगा कि ऑप्शन का और खा दोनों। ठीक है, ऐसे ऑप्शंस होते हैं, और ऐसे ऑप्शंस हो कि का और खा दोनों, तो वो समझ जाना वही सही होता है। ये तुक्का लगाने में ये जरूर आपका कंफर्म है। अगर का खा दोनों आए, गा घा दोनों आए, तो वो समझ जाना कि वो सही है। ठीक है, ये समझ लो। क्वेश्चन नंबर 21, साकेत महाकाव्य की रचना है। साकेत महाकाव्य जो है वो रचना किसने की? साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? इसके रचनाकार कौन है? मैथिली शरणगुप्त, जयशंकर प्रसाद, हरिओध, या नागार्जुन। तो साकेत महाकाव्य की रचना किसने की थी? सारे स्टूडेंट को पता है कि नहीं पता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है बोर्ड एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन मैं 3 स्टार का दे रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार क्वेश्चन है। तो इसके मैथिली शरणगुप्त जी हैं। कौन है? मैथिली शरणगुप्त जी हैं साकेत महाकाव्य के रचनाकार। ठीक है, समझ में आया? 22, निम्न में से छायावाद युग के कवि हैं। छायावाद युग के कवि कौन हैं? सुमित्रा नंदन पंत, नारेंद्र शर्मा भूषण, या मीराबाई। तो छायावाद युग के कवि कौन है इन चारों में से? क्वेश्चन नंबर 22 है, छायावाद युग के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी जो हैं वो छायावाद युग के कवि हैं। ठीक है, तो 22 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया। 23 आओ देखते हैं।
23 है यामा के रचयिता का नाम बताइए। यामा जो रचना है, यामा के रचयिता सभी को पता होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद, मीराबाई, महादेवी वर्मा, अशोक वाजपेयी। तो यामा जो है, यामा के रचनाकार कौन है? यामा के रचनाकार सभी को पता है, महादेवी वर्मा जी हैं, ठीक है। महादेवी वर्मा जी का है यामा जो कृति है, इसके रचनाकार जो है महादेवी वर्मा जी हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। जो आंगन के पार द्वार है उसके रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्य नग्गई, मुक्तिबोध या राम नरेश त्रिपाठी निराला। तो भाई आंगन के पार द्वार के रचयिता जो हैं वो हैं साहिबा अज्ञेयी, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्य नग्गई, ठीक है। इनका फुल फॉर्म है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्य नग्गई। IUPAC नेम में जैसे होता है ना, वैसे इसका भी फुल फॉर्म होता है। बहुत बड़ा नाम है इनका, जैसे इनका बड़ा नाम है वैसे बड़ा काम भी है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? ये जितने सप्तक है ना वो सारा सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्य नग्गई के रचनाकार है। सारे सप्तक, चाहे तीसरा सप्तक हो, पहला सप्तक हो, द्वितीय सप्तक हो, सबके, ठीक है, वो सारा हमारे सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्य नग्गई ही हैं। तो ऑप्शन है 1951 में, 1959 में, 1943 में या 1979 में। तो तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तीसरा सप्तक जो है 1959 में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ? 1959 में, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा कवित्री हैं। महादेवी वर्मा जो है वो कवित्री हैं। प्रगतवादी युग के, द्विवेदी युग के, छायावाद युग के या प्रयोगवाद युग के? जो हमारा महादेवी वर्मा वो कवित्री किस युग के हैं? तो वो हैं स्टूडेंट छायावाद युग के। किस युग के? छायावाद युग के हमारे कवि हैं महादेवी वर्मा जी, ठीक है, कवित्री हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा महादेवी वर्मा जी के बारे में, है तो आसान ही होगा। लोकायतन के रचनाकार हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। लोकायतन के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। लोकायतन के रचनाकार कौन है? 27 नंबर क्वेश्चन, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुमित्रा नंदन पंत जी हैं क्या? लोकायतन के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, ठीक है। तो 27 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया। हम तो 28 देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। इन चारों में से जो सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना कौन सी है? ऑप्शन है ज्ञानद्वीप, युगवाणी, प्रेम वाटिका या छड़दा। तो चारों में से कौन है? मैंने पढ़ाया है युगवाणी जो है वो सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, याद रखना, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरी गोस्वामी या फिर हमारा श्याम सुंदर दास। तो शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है स्टूडेंट? शुक्लोत्तर युग के तो वो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। 30 नंबर क्वेश्चन है, तार सप्तक के संपादक हैं। तार सप्तक के संपादक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्य नग्गई, नारेंद्र शर्मा या भवानी प्रसाद या केशव। तो मैंने बताया है जितने भी तार सप्तक हैं उन सब के हमारे सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्य नग्गई जी हैं, ठीक है। तो ये 13 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ये गद्य और पद्य से हैं, गद्य और पद्य। अब हम लोग व्याकरण से चलते हैं। व्याकरण में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो ये हमारे व्याकरण से शुरुआत होते हैं। सबसे पहले हमारे रस से शुरुआत होंगे, ठीक है, रस छंद अलंकार से। तो सबसे पहले हमारा रस है कि शोक बिलक रोही सब रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करही बिलाप अनेक प्रकार परही भूमितल बार हिवारा, ठीक है। तो यहाँ देखो बिलाप का मतलब होता है रोना, और रोना अगर आए तो वो याद रखना कौन सा रस होता है। रोना यानी कि शोक, शोक का मतलब दुख, दुख प्रकट करना। तो वो हमारा कौन सा रस होता है? सभी को पता है, शांत रस तो होता नहीं है, अद्भुत रस होता नहीं है, हास्य का मतलब हंसना, करुण का मतलब शोक, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। शोक, शोक का मतलब ही होता है रोना, किसी मनचाही चीज का नष्ट हो जाना, शोक होता है, ठीक है। अगला, हरिमुख मनहु मयंक, पंक्ति में अलंकार है। मनहु शब्द आ गया तो याद रखना मनु मानो जन जानो मनहु जनहु, ये सब हमारे उत्प्रेक्षावाचक शब्द क्या है? उत्प्रेक्षावाचक शब्द हैं, ठीक है। तो ये आपको 32 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया ना। 32, 33 अब आए। 33 है, चरण कमल बंदो हरिराई। ये लिखा हुआ है चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है। तो चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार। तो चरण कमल बंदो हरिराई में माय डियर स्टूडेंट रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, ठीक है।
चरण कमल बंदो हरिराई में तुलना की जाती है चरण की कमल से, तो इसलिए हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा, डायरेक्टली बता दिया जाता है। ठीक है, अगला 34 नंबर, लिख कर लोहित लेख डूब गया दिनमणि आह व्योम सरोरूह नैन तुलसी भर स्नेह जल। इसमें पहले और तीसरे चरण में मात्राएं बतानी है, पहले और तीसरे चरण में मात्रा। तो ऑप्शन आपके पास है बच्चों, पहला 11-11 या 30-13 या 24-24 या 16-16। देखो इसमें एक मात्रा है, इसमें भी एक मात्रा है, इसमें भी एक ही मात्रा है, इसमें भी एक ही है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। भाई काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें 11 मात्रा होनी चाहिए। अच्छा ये यहाँ एक छूट गया ना, अब 11 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 4 11, पहले में हमारा 11 मात्रा हो गया। तीसरा चरण यहाँ है, देखो यहाँ आपका 2 हो जाएगा, 1 3 1 4 1 5 6 7 8 9 10 11। देखो यहाँ 2 हो जाएगा, 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7। देखो यहाँ हो गया 2 3 4, ये 2 होता है, 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 मात्राएं हैं। ठीक है, पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं हैं। तो ये आपको 34 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया ना, रस छंद अलंकार से। अगला देखो कुछ नए टॉपिक्स हैं भाई। पहला, वर्षा होती तो अन्न उपजता, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। चलो आप ही बता दो कि वर्षा होती तो अन्न उपजता, ये क्या बताया जा रहा है? क्या यहाँ विधानवाचक है या इच्छा? इच्छा तो है नहीं कि काश मेरे पास ये होता वो होता, नहीं, इच्छा भी नहीं है। संदेह तो है नहीं कि ये हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ जो है मेन 35 नंबर में ये संकेत किया जा रहा है कि संकेत है कि अगर वर्षा होती तो अन्न उपजता, मजा आता। आज निश्चित होकर सोया जाएगा, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है। तो इसमें जो वाच्य है वो कौन सा है? इसमें डायरेक्टली भाव बताया जा रहा है कि आज बढ़िया से भाव इसमें आ रहा है कि आज निश्चित रूप से होकर सोया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भाव वाच्य है। ठीक है, अगला, अरे वाह तुम नृत्य भी कर सकती हो। इसमें विस्मयाद बोधक अव्यय है, विस्मयाद बोधक अव्यय है। ठीक है, तो ये हो गया भाई 37 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर ये सारे तो आसान है। अनु लगाकर उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। अनुभाव या अनुचित है, ठीक है, ये ऐसी मात्रा है। अनाचार या अनार, तो अनार तो है नहीं भाई, अनार तो खाया जाता है। तो यहाँ अनुभाव हो जाएगा कि इसका अनु का उपसर्ग जो होगा वो अनुभाव हो जाएगा। ठीक है, अनुभाव। 39 नंबर है, पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है पर्या, परि या वरण या प्रह। आगे देखो परि माना जाता है, इसमें पर्यावरण में आगे परि माना जाता है, तो परि हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण में परि है। 40 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। 40 नंबर क्वेश्चन, हानि व लाभ में समास है। हानि व लाभ यानी कि हानि और डैश लाभ, ये याद रखना। अगर ये डैश लगा हो, ये डैश का मतलब है ना तो तत्पुरुष होगा ना ही द्विगु समास होगा, ये आपका ना ही कर्मधारय होगा। डैश लगा हो तो समझना द्वंद्व समास है, और ये आएगा डैश वाला एक जरूर आएगा। ठीक है, अगर डैश वाला नहीं आएगा तो इस टाइप से आएगा। पंचवटी, जिसमें आगे ये रहेगा कि अक्षर रहेगा, पंचवटी। त्रिशूल, ठीक है, जैसे पंचवटी में आगे क्या है, पंच। पंचवटी में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या फिर तत्पुरुष समास। तो ये समझ जाना आगे पंच लगा हो। ठीक है, ऐसे कई सारी चीजें होती हैं जिसके आगे गिनती लिखी रहती हैं, तो वो समझ जाना कौन सा है, वो द्विगु, हमारा द्विगु समास है। द्विगु समास, द्विगु समास है। ठीक है, समास तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, काफी आसान लग रहा होगा आप तो, क्योंकि समास हुआ ये सब तो आपको बहुत आसान लगता होगा। ठीक है, ये हमने कौन सा देखा है, पंचवटी ना, पंचवटी। पंचवटी में द्विगु समास है, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगला अच्छी शब्द का तद्भव होगा। अच्छी शब्द का तद्भव, ये तो सभी को पता है ना। अच्छी का क्या होगा, आंख होगा, भौं होगा, कान होगा, दांत होगा। अच्छी का भैया क्या होगा, आंख होगा ना, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है, अच्छी का मतलब आंख। 43 नंबर है, तालाब शब्द का तत्सम शब्द है। तालाब शब्द का तत्सम शब्द होगा समुद्र, तड़ाग, झील या महासागर। तो तालाब का जो होगा वो क्या होगा, तड़ाग होगा। क्या होगा, तड़ाग। तो तालाब का जो होगा वो तड़ाग होगा। समझ में आया 43 नंबर तक।
44 नंबर क्वेश्चन है, बादल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। बादल, बादल का पर्यायवाची पीलांग, सह या अम्बुद, प्रयोद या तरित, चपला या वृष्ट बौछार। तो बादल का जो होगा वो अम्बुद होगा और प्रयोद होगा। ठीक है, समझ में आया ना 44 नंबर क्वेश्चन तक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज मैं जो करा रहा हूं वो सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 45 अंबर और वसन, वसन का मतलब व्यसन, व्यसन का मतलब कपड़ा, ये तो सभी को पता है। तो अंबर और कपड़ा मतलब वसन किस शब्द का पर्यायवाची है? तो बहुत आसान है, कमल का होगा नहीं, कपड़ा डायरेक्ट लिखा हुआ है तो इसमें क्या है, कपड़ा हो जाएगा। तो चीजों को आप आसान तरीके से समझो, ऐसा नहीं कि जो बताया जाए वो नोट कर लो, उसको समझो थोड़ा सा। जैसे मैं समझाता हूँ एक एक चीज को अच्छे से, ताकि आपको बेटर से बेटर समझ में आए। ठीक है, और जितना बेटर समझ में आएगा उतना अच्छा करके आओगे पेपर में। तो ये हमारा हो गया 45 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर, यानी कि 46 नंबर क्वेश्चन पर। 46 में आपसे पूछ रहा है कि बीमारी के कारण उससे उठा नहीं जा सकता। ये भी एक नया टॉपिक है। तो यहाँ इसमें भी वाच्य बताना है, कौन सा वाच्य है, यानी कि हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सा वाच्य है? भाव, इसमें भी भाव वाच्य है। अगला, अनुच्चर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, आगे क्या लगा हुआ है? अनु, तो अनु हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ा जल्दी करा रहा हूं ताकि आपका टाइम भी कम लगे। देखो मैं आपको 50 क्वेश्चन ज्यादा था, 25 से 26-27 मिनट में करा देता हूं। अगर आप अलग देखोगे तो आपको 1-2 घंटे में कराएंगे, टाइम वेस्ट होता है आपका। तो इसलिए मैं आपको बस हमारे साथ जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करके हर एक चीज पढ़ो, कम समय में स्मार्ट तरीके से तैयारी। गंगा यमुना का समास विग्रह है, गंगा और यमुना का, गंगा और यमुना या गंगा यमुना या गंग यमुना या फिर यमुना गंगा। देखो यहाँ डैश लगा हुआ है तो गंगा और यमुना हो जाएगा। ठीक है, अगला 49, तद पुल्लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन है का रूप है। तद है ना, तद, तद का हो जाएगा तस्य। अब लास्ट में मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस चाहता हूं, जो अगर आप करोगे तो मैं बताऊं, वरना ना बताऊं। जो 50 नंबर है वो हमारा एक छोटा सा प्रॉमिस है, और वो प्रॉमिस जो है वो लास्ट में ही मैं बताना चाहता था, क्योंकि आप लोग हमारे सबसे प्यारे स्टूडेंट हो, लवली स्टूडेंट हो, और अगर मैं कहूँगा वो आप पूरा करोगे। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रॉमिस लाया हूँ, प्लीज़ जरूर करना। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखे हैं, बस इतनी जो मैंने मेहनत किया है ना, इसकी जो गुरु दक्षिणा है, बस एक काम करना है। अब वो आप लोग पूछोगे क्या? इस वीडियो को आप लोग प्लीज, आप लोग अपने 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर आप ये करोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, और हम आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर तैयारी करेंगे। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी के लिए रामबाण होने वाला है। अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपको हिंदी में 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि एक सीक्रेट वीडियो है, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस समझाने वाले हैं। ठीक है, अगर आप भी 2024 बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर देने वाले हो तो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आज के एक ही वीडियो में है, और ये वीडियो आपको पूरी YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूरा वायरल क्वेश्चंस है। ठीक है, ये वीडियो बनाने के बाद आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बना देंगे, बट हम आप लोगों को सबसे पहले ये वीडियो प्रोवाइड करेंगे कि आपके जो वायरल प्रश्न है सिर्फ एक ही वीडियो में हिंदी के। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर कौन सा गद्यांश तैयार करें, कौन सा पद्यांश तैयार करें। ठीक है, कौन सा संस्कृत गद्यांश तैयार करें, पद्यांश तैयार करें, निबंध, श्लोक, सब कुछ इस वीडियो में कवर होने वाला है। संस्कृत के प्रश्न उत्तर सब कुछ। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो देख लिया, मैं गारंटी लेता हूं आप 95% लाओगे। तो ये वीडियो क्लास 10 हिंदी 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सभी महत्वपूर्ण सिर्फ एक वीडियो में है, एंड आप 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश हैं आपके पूरे बुक के, यानी कि पूरे बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश है पूरे बुक में, ठीक है, बुक पूरे में, यानी कि आप अगर वो तैयार कर लेते हो जितना इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आपका जो 6 मार्क्स गद्यांश है वो फिक्स हो जाएगा। सबसे पहले हम आपका गद्यांश फिक्स कराएंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण गद्यांश। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी बहुत ज्यादा हेल्प मिले। तो सबसे पहले हम लोग महत्वपूर्ण गद्यांश देखेंगे। अब गद्यांश देखने का ट्रिक सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि गद्यांश में
पहला जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है, विश्वास पात्र मित्र, फिर आपके बोर्ड एग्जाम में डैश 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 लगा रहेगा, पुरुष को करना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है। देखो मैं आपको किस टाइप से बताना चाहता हूं, जैसे ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश है, ठीक है। तो इसको मैंने एक तरीके से लिखा है कि विश्वास पात्र मित्र, फिर लास्ट के दो अक्षर है, ठीक है, प्रारंभ के 2 अक्षर और लास्ट के 2 अक्षर, 2016, 18, 20, 22, 23, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी टाइप से हमने सारे गद्यांश पद्यांश को लिया है पूरे बुक में से। तो पहला हमारा विश्वास पात्र मित्र, फिर डैश डैश डैश, पुरुष को करना चाहिए। ये आप लोग जरूर तैयार कर लेना। पहले चैप्टर से है, मित्रता चैप्टर से, तो आप लोग यहाँ मित्र चैप्टर से है, मित्रता चैप्टर से अगर आप तैयार कर लोगे तो ये हमारा पहला मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश तैयार हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने दूसरा भी लिया है, देखो जैसे यहां लिखा हुआ है दूसरा हमारा, कुसंग का ज्वर, फिर डैश 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 उठती जाएगी। पहले मैंने 2 अक्षर पहले के लिए फिर बाद के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप से मैं आपको सारा गद्यांश बता रहा हूं जो पूरे बुक में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ कुसंग का ज्वर, फिर डैश 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 उठती जाएगी, उठाती जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 गद्यांश आप तैयार कर लेना, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना बता रहे हैं अगर उतना तैयार कर लोगे, आपका गद्यांश का नंबर कोई नहीं काट पाएगा, ठीक है। तीसरा है रोहितास दुर्ग, फिर डैश 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 विडंबना का कहां अंत था, ठीक है। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ममता चैप्टर से है, रोहतास दुर्ग, फिर डैश डैश विडंबना का कहां अंत था। ये भी आपको तैयार कर लेना है। जितना मैं आपको बता रहा हूं डैश डैश करके, पहले आपके 2 अक्षर रहेंगे, फिर लास्ट के 2 अक्षर बता रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार ही करना पड़ेगा अगर आपको गद्यांश में फुल मार्क्स लाना है तो, ठीक है। अगला हमारा है जो तरुण संसार, फिर डैश 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 काल बना रहता है, ठीक है। यहां क्या है कि जो तरुण संसार, फिर डैश 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 काल बना रहता है, ये भी हमारा बहुत ही, ठीक है। तो हमारा जो 4 नंबर इंपॉर्टेंट है गद्यांश, जो तरुण संसार, फिर डैश 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 काल बना रहती है, ठीक है। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों के लिए, ठीक है। और सारा आपको तैयार करना है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये क्या लिखूं आपका चैप्टर है ना, अगली बार नहीं था बट अब की बार है। 5 नंबर इंपॉर्टेंट गद्यांश है, भिन्न भिन्न धर्मों, फिर डैश 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 देखने में आएगी, ठीक है। भिन्न भिन्न धर्मों, फिर डैश 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 देखने में आएगी। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है। मैं आपको दिखा सकता हूं कि ये सब बहुत ही बार आया हुआ है। तो अगर आपने तैयार कर लिया तो गद्यांश से आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा। गद्यांश इससे बाहर कुछ नहीं तैयार करना है। फिर अगला 6 नंबर है हमारी संस्कृति, फिर डैश 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 तत्व के ओत प्रोत है, ठीक है। ये भी हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको पूरे बुक में सिर्फ 8 ही गद्यांश तैयार करना है। कितना? 8 गद्यांश। अब आप कहोगे ये सर कहां मिलेगा, तो अभी मैं आपको बताऊंगा ये सब कहां मिलेगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर 7वां है हमारा ईश्वरिया का यही, फिर डैश 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 भोगनी पड़ती है। फिर 8वां है कितना जीवन वर्ष, फिर डैश 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 नाम यही लेती है। ये भी हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है। तो अगर आपको गद्यांश में फुल मार्क्स लाना है, ठीक है, तो आप लोगों को पूरे बुक में से बस 8 ही स्पेशल गद्यांश है, ठीक है। 8 ऐसे गद्यांश हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम, देखो आप और भी तैयार कर लेते हो अच्छी बात है, बट 8 ऐसे हैं जो हर साल आते हैं और मैं गारंटी लेता हूं 2024 में इसी में से ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग ये तैयार कर लो। अगर नहीं तैयार कर पाते हो तो आप लोग कोई भी गाइड ले सकते हो, या फिर आप लोगों को अभी मैं बताऊंगा क्या करना है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का माय डियर स्टूडेंट। अगर गद्यांश आपने तैयार कर लिया ये 8, तो 8 ही पद्यांश मैं आपको बताने वाला हूं कि 8 महत्वपूर्ण पद्यांश अगर आपने तैयार कर लिया तो फिर आपका 6 मार्क्स यहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 6 मार्क्स आपका गद्यांश का क्लियर हो जाएगा, मतलब 6 मार्क्स आपका गद्यांश का हो गया, और प्लस 6 ही मार्क्स आपका किसका हो जाएगा? पद्यांश का हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका 6 मार्क्स हो गया, 12 मार्क्स आपने क्लियर कर लिया तुरंत। बस अगर आप एक दिन पढ़ोगे या फिर 1 घंटा 2 घंटे में आप क्लियर कर सकते हो, 2-3, ठीक है, करके। तो अब हम लोग पद्यांश को देखने वाले हैं। देखो पहला, चरण कमल बंदो हरिराई, डैश 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 बंदो ती पाई।
ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश से बोर्ड एग्जाम में भाई आता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। देख लो यहाँ पद्यांश में, यहाँ पद्यांश है चरण कमल बंदो, फिर डस 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 बंदो ती पाई, बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। ऐसे जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको सारा बता देता हूँ पूरे बुक में से। अगर आपने तैयार कर लिया तो पद्यांश से भी आपका बिल्कुल छुटकारा हो जाएगा और पूरा आपका पद्यांश भी बोर्ड एग्जाम में यहीं से आएगा। दूसरा है उधव मोहि ब्रज विसरत, फिर यहाँ डस 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 हित ददु तात, ठीक है। ये भी हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है, आपको सारा तैयार कर लेना है। ये दूसरा हमारा वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है, तो आप लोग तैयार कर लो, ठीक है। आप लोग मेहनत कर लो थोड़ा सा, आप कोई भी गाइड ले सकते हो, बुक ले सकते हो, या फिर अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे तैयार करना है, ठीक है। अगला है 3 नंबर, निर्गुण कौन है देश, फिर डैश डैश मति नासी। तो ये भी हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है, मतलब ये मैं आपको सारा बता देता हूं पूरे बुक में से, जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश है सब कुछ। अगर आप ये तैयार कर लेते हो तो आप हिंदी में 95% लाओगे। बस ध्यान रखना कि आपको तैयार करना है, पढ़ना है, जितना टाइम बचा है पढ़ाई को देना है बस। अगर आप पढ़ाई को दे देते हो तो आपको हिंदी नहीं हर एक सब्जेक्ट में आप 95 लाओगे। अगला है रानी, रानी में आनी, फिर डैश डैश वनवास द्यो हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है। यहाँ अगला देखो, सुनी सुंदर वैन, फिर डैश 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 मंजुल कंज कली। ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश हैं। अभी मैं आपको अगर दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में कितनी बार आया हुआ है। देखो जैसे ये देखो, सुनी सुंदर वैन, देखो यहाँ सुनी सुंदर वैन, फिर यहाँ कंज कली, देखो ये आप लोग 2015, 17, 19, 20, ठीक है, मतलब बहुत ही बार आ चुका है। तो आप लोगों को मैं इसीलिए बता देता हूं कि आप लोग ये सारा तैयार कर लो, पूरे बुक में से बता दे रहा हूं कि आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। इन सबको मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता देता हूं, ताकि आप लोग तैयार कर लो और बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन जाओ, ठीक है। अगला है 6 नंबर, मानुष हूं तो फिर डस डस कदम्ब की दारन, ठीक है। ये भी हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है, तो ये भी आप तैयार कर लेना, थोड़ा सा मेहनत कर लेना, बस मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। अगला है बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए, वो वाला, फिर समूल कमुलाई, ये वाला हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार करना है। फिर 8 नंबर, जो चाहत चटक नेक नीके चित, ठीक है। तो ये भी आपको तैयार कर लेना है। तो ये हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश और गद्यांश हो गए हैं, जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग पूरा तैयार कर लेना, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इन सबको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करना है, हिंदी में 95-97% लाना है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। देखो आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स आ गया है। क्रैश कोर्स सबसे पहले आपको ज्वाइन कैसे करना है क्रैश कोर्स को, सबसे पहले आप क्या करना, प्ले स्टोर में बजाना एंड श्रवण लेक्चरर ऐप, ठीक है। श्रवण लेक्चरर ऐप आप सर्च कर लेना, प्ले स्टोर में जाना, श्रवण लेक्चरर ऐप सर्च कर लेना। वहां जैसे आप ओपन करोगे सबसे पहले आपको मिलेगा क्रैश कोर्स का ऑप्शन। क्रैश कोर्स में क्या है ना कि आप लोगों को ये सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, पूरे जितने इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश है, निबंध है, सब कुछ, ठीक है। हिंदी नहीं, ऑल सब्जेक्ट है, क्या है, ऑल सब्जेक्ट्स की तैयारी उसमें कराया जाता है। ऑल सब्जेक्ट की तैयारी आप कर सकते हो बहुत ही आसानी से क्रैश कोर्स में। और क्रैश कोर्स में आपको सारे सब्जेक्ट के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, गेस्ट पेपर एंड आपको सारे मिक्स क्वेश्चन की आपके सारे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सब कुछ वो आपको हमारे क्रैश कोर्स में मिलेगा। अगर आप लोग इसको ज्वाइन करते हो, देखो आप लोगों के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है, ठीक है, ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी। बस 100 स्टूडेंट्स का जगह है, 100 स्टूडेंट, यानी कि 100 स्टूडेंट्स का सीट है। बस ये 100 स्टूडेंट जैसे ही ज्वाइन हो जाते हैं, बस ये क्रैश कोर्स बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, 9918863196। जैसे ही आप कॉल करोगे या व्हाट्सएप करोगे, आप लोगों को सब कुछ बता दिया जाएगा कैसे ज्वाइन करना है। क्रैश कोर्स की बहुत ही कम फीस है,
4 महीने आपका पेपर है, जितना भी होगा 3 से 4 महीने का फीस है 499। जैसे ही आप लोग, ये हमारा पेटीएम फोन पे गूगल पे नंबर है, आप लोग इस पर पेटीएम फोन पे गूगल पे भी कर सकते हो, आप ज्वाइन हो जाओगे तुरंत, या फिर डायरेक्ट आप एप्लीकेशन यानी कि ऐप से, श्रवण लेक्चरर ऐप से भी आप पेमेंट कर सकते हो, ज्वाइन हो जाओगे। ये सारा आप लोगों को हमारे ऐप में मिल जाएगा क्रैश कोर्स में, ठीक है। तो तैयारी करना है तो अभी आप लोग जुड़ जाओ, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अब देखो हमारा अगला जो हमारा 9वां है, देखो इसमें 10 है, ठीक है। सच्चा प्रेम वही, फिर डैश 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 विकसित, ठीक है। इसमें 10 हमारे क्या है, 10 पद्यांश है, क्योंकि पद्यांश में चैप्टर ज्यादा है। इस समाधि में छिपी फिर डैश डैश उठी ज्वाला सी। तो ये आपको 10 पद्यांश तैयार कर लेना है, 10 पद्यांश तैयार करना है, और आपको 8 गद्यांश तैयार करना है, बस। गद्यांश पद्यांश क्लियर हो गया। अब कहोगे सर हिंदी में गद्यांश पद्यांश बता दिया, अब संस्कृत में कौन बताएगा? तो संस्कृत में भी देखो, संस्कृत का गद्यांश पद्यांश देखो। सबसे पहले हम लोग संस्कृत का मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश देखते हैं, जो कि 5 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। 5 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा क्या, गद्यांश। देखो पहला, वाराणसी सुविख्याता डैश 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 बहु प्रसन्नते है। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है संस्कृत का। जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप तैयार कर लिए ना तो हिंदी का टॉपर आप बन जाओगे, क्योंकि ये सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश एंड पद्यांश सब कुछ है। अगला है दूसरा, ऐसा नगरी फिर डैश 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 पारसी भाषा में करिता है। ये भी हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो 2 हमारे गद्यांश हो गए ना संस्कृत के। फिर तीसरा हमारा है एकदा बहवा जना फिर डैश डैश बहुज्ञा च आसीत, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है। 3 गद्यांश आपको समझ में आया, सारे चैप्टर्स हैं पूरे संस्कृत से हैं, ठीक है। जितना गद्यांश बता रहे हैं तैयार कर लो, अभी आप धीरे धीरे करके 2-2 3-3 करके आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन करो, सब कुछ मिल जाएगा। आमा स्वाभिकृतः समयः फिर डैश जानितः सह पंडितः। तो ये भी हमारा चौथा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा गद्यांश है। 5वां जो आपको तैयार करना है, मानव जीवनस्य फिर डैश डैश अस्माकम संस्कृतः। ये भी हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है। तो ये सारा तैयार कर लो, बस आप लोगों को करना क्या है, बुक उठाओ या गाइड उठाओ या फिर हमारे क्रैश कोर्स में ज्वाइन हो जाओ, सब कुछ आपको मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप लोग तुरंत कॉल या व्हाट्सएप करो, ठीक है। यह हमारा अगला 6वां है, अस्माकम संस्कृति फिर डैश डैश आचार्य दृढ़ता चेती। तो ये 6 ही आपको गद्यांश तैयार करना है संस्कृत के लिए, 6 ही गद्यांश, क्योंकि इसमें चैप्टर कम है। 6 गद्यांश आप तैयार करो, 5 नंबर ले जाओ, ठीक है। 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये 6 आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं। अब संस्कृत के महत्वपूर्ण पद्यांश पे आते हैं। पहला, बंधनम मरणम वपि फॉर डैश डैश वीरा भावे ही वीरता। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है माय डियर स्टूडेंट, आपको तैयार कर लेना है, पढ़ लेना है, रट लेना है और अच्छे से तैयार कर लेना। दूसरा, सर्वे भवन्तु सुखिनः डैश 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 दुख भागा भवेति। ये भी आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा है, किस्वद गुरुत्रम फिर डैश डैश बहुतरी तिरात। ये भी हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है। तो ये हमारा चौथा, मरणम मंगलम यत्र केन विहते। ये भी हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है। और 5वां है, किम न्यू एंड हित्वा हित्वा सुखी भवेति। तो 5 आपको क्या याद करना है, पद्यांश और 6 गद्यांश, मतलब 6 5 11 गद्यांश पद्यांश तैयार करो, 10 नंबर आपका फिक्स है, 10 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप पूरा तैयार कर लेते हो तो आप लोगों को टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहां से हमारे संस्कृत के गद्यांश पद्यांश हो गए, हिंदी के गद्यांश पद्यांश हो गए। अब मैं आप लोगों के लिए लाता हूं भैया संस्कृत के प्रश्न उत्तर, जो बोर्ड एग्जाम में आपके आएंगे। देखो संस्कृत के प्रश्न उत्तर सारी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर है वही देखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रश्न उत्तर है उन्हीं को देखेंगे। पहला, वाराणसी नगरी कैसा संगम स्थली अस्ति। वाराणसी नगरी जो है वो कैसा संगम स्थली है, तो वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। वाराणसी नगरी जो है वो विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है, सभी को पता है, वहां विभिन्न धर्म के संगम स्थली है, विविध धर्माणी संगम स्थली अस्ति। तो ये पहला हमारा है। दूसरा, कुत्र मरणम मंगलम भवति, वाराणसी मरणम मंगलम भवति, ठीक है। तो ये दोनों आपका तैयार हो जाएगा, जितना बता रहे हैं तैयार कर लो, ठीक है। तीसरा है, सूर्यस्य किम मुख्य दुखाम अस्ति, तो जनः सूर्यम ऋषम तोलयन्ति इत सूर्यम मुख्यांत एंड दुखम अस्ति। थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो ये तीसरा है। चौथा, ये हर बार आता है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो, कि वीरा केन पूज्यते है।
वीरा केन पूज्यते, वीरा वीरेण पूज्यते, वीर जो है वीरों को पूजते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चौथा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार कर लेना है। पांचवा जो हमारा है, पुरु राजा केन सह युद्धम आक्रोत, तो पुरु राजा अलछेंद्रा सह युद्धम आक्रोत, पुरु राजा और अलछेंद्रा जो है वो युद्ध कर रहे थे। तो ये हमारा पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छठवां, पदेन विना किम दूरम यति, पदेन विना कौन जो बिना पैर के बहुत दूर तक जा सकता है वो कौन है? तो पदेन बिना पत्रम दूरम यति, जो पदे यानी कि पैर के बिना पत्र है, पत्र बहुत दूर तक जा सकता है। पत्र को ना तो पैर की जरूरत है ना तो मुख की जरूरत है, फिर भी वो लोगों को समझा देता है और चला जाता है जहां जाना होता है। ठीक है, ज्ञानम कुंद्रम अस्ति, ज्ञान से क्या संभव है? तो ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान से सब कुछ संभव है। अगर आपके पास ज्ञान हो, ज्ञानी हो, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, विद्या बहुत ही बड़ी चीज है। ग्रामीणम का उपासक, ग्रामीणा एक नागरिक का उपासक, ग्रामीणा कौन था? ग्रामीणा एक नागरिक, जो एक जैसे गांव का नागरिक होता है वह था। चंद्रशेखरा का आसीत, चंद्रशेखरा प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ता आसीत। विश्वस्रष्टा का, विश्वस्रष्टा ईश्वरम एक इत्यु, विश्व की रचना किसने की है? विश्व की रचना ईश्वर ने की है, जो एक है। ठीक है, केवल एक ही है। तो ये हमारा हो गया मोस्ट इंपोर्टेंट हिंदी के संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। 2 मार्क्स आपका यहां से क्लियर हो गया। तो ये सारा क्लियर हो गया ना। ठीक है, और आप लोग कहोगे सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह वो मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो मैं बहुत ही बार ला चुका हूं और आप लोगों को फिर से लाऊंगा। अब देखो अब ये महत्वपूर्ण जीवन परिचय, देखो मैं आपको ये बता देता हूं कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बहुत ही बार बता रखा है और मैंने बताया है कि अगर आपको चाहिए इन सब को आपको पढ़ना है, अच्छे से जी लगा के पढ़ना है, बोर्ड एग्जाम में 95% लाना है, प्लस लाना है, तो आप लोगों को बस अच्छे से पढ़ाई करना है। और आप लोग पहले मैं आप लोगों को समझा दूं कि जो हमारे महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। ठीक है, पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गद्य में। ये 2 हमारे गद्य के हैं, क्या है? गद्य के हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का एंड दूसरा है जयशंकर प्रसाद जी का। ये दोनों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप तैयार कर लेते हो तो आप लोगों का ये दोनों आपका यानी कि गद्य में 5 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। गद्य में, अभी पद्य में भी 5 मार्क्स का आता है। पद्य में आपको 3 तैयार करना है, सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा। सूरदास जी का, तुलसीदास जी का और महादेवी वर्मा का, ये 3 आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो ये 3 आपका 5 मार्क्स हो जाएगा, यानी कि दोनों आपके 10 मार्क्स के हो जाएंगे बस। तो 10 मार्क्स आप जीवन परिचय से क्लियर कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। महत्वपूर्ण निबंध पर अब बात करते हैं। देखो पहला, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, भाई ये हर बार आता है, अब की बार भी आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग कहेंगे सर हमारे यहाँ नहीं आया था, तो देखो पेपर 7 कोड में होता है और अब की बार आएगा। ठीक है, दूसरा जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा निवारण, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान पर निबंध, भाई चंद्रयान अभी लॉन्च हुआ है, इस पर हम आप लोगों को निबंध दे देंगे। तो इस पर आप लोगों को निबंध मैंने दे रखा है, बट वो आप लोगों को क्रैश कोर्स में दे रखा है। ठीक है, क्रैश कोर्स जो क्रैश कोर्स है उसमें। तो अगला देखो, चौथा है विज्ञान वरदान या अभिशाप, 5वां है बेरोजगारी की समस्या तथा समाधान। मतलब ये 5 निबंध आपको तैयार करना है। अब मैं आपको लास्ट में यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर इन सब को अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो बहुत ही कम फीस है, आप लोग श्रवण लेक्चरर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। प्ले स्टोर पे श्रवण लेक्चरर सर्च करना, हमारा ऐप आ जाएगा। जैसे आप ओपन करोगे आपको सबसे ऊपर क्रैश कोर्स का ऑप्शन मिलेगा, क्रैश कोर्स पर क्लिक करना। उसकी फीस केवल 499 रुपए है पूरे बोर्ड एग्जाम के लिए। आपका 3 से 4 महीना जो बोर्ड एग्जाम है, 5 महीना पूरा बोर्ड एग्जाम का फीस केवल 499 है। आपको ऑल सब्जेक्ट के मॉडल पेपर, आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सब कुछ दिया जाएगा। ज्वाइन करने के लिए आप कांटेक्ट कर लो 9918863196 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। और केवल 100 सीट खाली है, 100 बच्चे ज्वाइन होने के बाद इसकी फीस 799 हो जाएगी। बस 1-2 दिन में 100 बच्चे होने के बाद ये फीस आपको 799 देना पड़ेगा। और आपको ज्वाइन होना ही है, क्योंकि जो आपके, मैं कहना नहीं चाहता बट मैं आपको बता दूं कि जो आपके वायरल जिसे हम लोग कहते हैं लीक पेपर, वो हम आप लोगों को केवल क्रैश कोर्स में देंगे, वरना हमारे चैनल पर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वहां प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप लोगों को क्रैश कोर्स पर ही मिलेगा, जहां से आप वो पेपर पढ़ के आज 98 ला सकते हो। अगली बार बच्चे लाए थे। ठीक है, तो जल्दी से ज्वाइन करो, आप लोगों को बहुत कम फीस है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।